से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले हमने किसी नेता को नहीं बुलाया, हर कोई बीजेपी छोड़ना चाहता है। जी हाँ, सम्मान नहीं है बीजेपी में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, पिछले 12 घंटों में गिड़गिड़ाने लगा वसीम रिजवी। जेल की हवा खाते ही दोस्तों निकली सारी गर्मी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी ने जी जारी की लिस्ट, 50% महिलाओं को दिया है टिकट। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, कालीचरण को पड़ा पंगा लेना भारी। फिर से 14 दिन की जेल में न्याय की हिरासत में पहुंचा दिया गया। जी मुसलमानों को लेकर बार बार दे रहा था विवादित टिप्पणियां। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, संजय रावत भी लड़ सकते हैं अब अयोध्या से चुनाव। जी हाँ, उतर सकते हैं योगी के सामने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, जैसे ही बीजेपी के एक एक कर विकेट गिरना शुरू हुए, गोदी पत्रकार बौखला उठा। अमीश देवगन जी बोलने लगा अब मलाई खाने वाले मंत्रियों को याद आ रही है देश की। इसके बारे में बताएंगे कि इसने पहले क्या ट्वीट किया था और अब क्या कर रहा है। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब रीता जी हाँ बहुगुणा के भी बदले सुर। लगता है योगी को यह भी देंगी झटका। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, राकेट टिकैत ने खोली गोदी एंकर की आंखें। बोले मोदी ने 6.5 करोड़ में गोता लगाया, जनता का पैसा उड़ाया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, आरएलडी और दोस्तों आपको बता दीजिए, नीतीश आरएलडी और अखिलेश ने भी जारी कर दी है अपने प्रत्याशियों की लिस्ट। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी ने 5 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी को आज भी पड़ेगा महंगा। बीजेपी के कई विधायक आज भी टूट सकते हैं। जी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी यति नरसिंहानंद को भी लिया गया हिरासत में। बौखला उठाए यति नरसिंहानंद। जी इसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी निशांत के बदले सुर। बोले फिलहाल 15 सीटें दे बीजेपी हमें, नहीं तो छोड़ देंगे बीजेपी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी उत्तर प्रदेश में सियासत हुई गर्म। जयंत चौधरी बोले इस बार सपा की सरकार आएगी। जी हाँ, इस बार गठबंधन की सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, चंद्रशेखर रावण का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले लोग अब नहीं डरते बीजेपी से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, बीजेपी को अखिलेश यादव ने दिया एक और झटका। अखिलेश बोले फिलहाल हमने किसी को नहीं बुलाया, बीजेपी छोड़कर हमारी पार्टी में आ रहा है लोग। जी हाँ, नहीं रहना चाहते बीजेपी में, बीजेपी का व्यवहार बेकार। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव का कहना है कि जो भी नेता आ रहा है उनको हमने नहीं बुलाया, वो नेता खुद अपनी मर्जी से पार्टी छोड़कर आ रहा है। बीजेपी में ना सम्मान है, ना ही विकास है। ना बीजेपी खुद कुछ करती है, ना उनके मंत्री और नेताओं को कुछ करने देती है। ये लोग विकास चाहते हैं, अपनी अपनी जगहों पर विकास रुका पड़ा है 5 साल से, और इसीलिए जो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत सब लोग इधर आना चाहते हैं। अखिलेश ने कहा कि हमारी पार्टी में खुली छूट है, सम्मान भी है, हम किसी का अपमान नहीं करते, हम छोटा बड़ा नहीं देखते कि हमारी पार्टी में कौन छोटा है कौन बड़ा, हम सभी को बराबर सम्मान देते और देते रहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल आज जिस तरीके से राजनीति पल पल रंग बदल रही है उत्तर प्रदेश की, जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में राजनीति अलग होगी। अखिलेश ने कहा कि पिछले 5 साल से जो झूठ चलाती आ रही है भारतीय जनता पार्टी, इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया हमने, एक एक कर सारे नेताओं को तोड़ लिया। जी हाँ, अखिलेश ने कहा कि अभी तो और भी नेता आने बाकी हैं, अभी तो बीजेपी की सिर्फ शुरुआत हुई है, एक के बाद एक बड़े विकेट गिरेंगे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी देश की जनता के साथ धोखा कर रही थी, और जो लोग देश की जनता के साथ धोखा करेंगे उनके साथ यही किया जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में आज जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है,
एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फैल चुकी है। आपको बता दूं दोस्तों, इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कहा था कि वो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे, और अब तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बदलाव की ओर यूपी बढ़ चला है। जिस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता एक के बाद एक इस्तीफे दे रहे हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, 12 घंटे में दोस्तों गिड़गिड़ाने रोने लगा वसीम रिजवी, बोले हमारी कोई गलती नहीं, फंसा दिया गया हमें। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, वसीम रिजवी यति नरसिंहानंद के चक्कर में रडार में आ गया। दोस्तों इसने ये सारा जो षड्यंत्र रचा था ये इसीलिए रचा था कि ये कभी जेल न जा पाए, क्योंकि उसके ऊपर अयोध्या जमीन घोटाले के कई केस हैं वसीम रिजवी के ऊपर। लेकिन दोस्तों अब मामला दूसरा निकल कर आ गया। आप समझिए, वसीम रिजवी के साथ यति नरसिंहानंद खेल गया। जिस तरीके से वसीम रिजवी को फंसाया गया है दोस्तों, ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। लगातार मुसलमानों के ऊपर भद्र टिप्पणियां करना, इस्लाम को लेकर दोस्तों गालियां बकना और इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ना, ये वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी का काम है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसने धर्म परिवर्तन के बाद वसीम रिजवी जब जितेंद्र त्यागी बन गया तो इसने जहर उगलना शुरू कर दिया मुसलमानों के खिलाफ, और ये एक प्रोपेगेंडा रचा गया था बीजेपी की तरफ से, ताकि वो हिंदू मुसलमान कर दोस्तों फायदा उठा सके। जाहिर सी बात है, देश में आज जिस तरीके का एक माहौल बना दिया गया है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इससे दोस्तों हमारे देश का ही नुकसान हो रहा है। देश में लगातार दोस्तों जिस तरीके की चीजें की जा रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अपने नेताओं को बचाने की कोशिश करती है। वसीम रिजवी के साथ दोस्तों न जाने कितने और लोग थे, अन्नपूर्णा थी, उसी के साथ साथ यति नरसिंहानंद था, और भी कई भगवाधारी थे दोस्तों जो कि एक विशेष समुदाय को मारने की बात कर रहे थे। लेकिन अभी वसीम रिजवी गिरफ्तार होते ही दोस्तों अब गिड़गिड़ा रहा है, अब बोल रहा है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब आप समझिए दोस्तों, एक तो एक समाज को आप टारगेट करो, उसके बारे में भद्र टिप्पणियां करो, उसके बाद जब गिरफ्तारी हो जाए तो कह दो कि हमें कुछ पता ही नहीं है। यानी कि दोस्तों इसको कहते हैं कि भाई एकदम सुर बदल जाना। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले रोजगार चाहिए जुमला नहीं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने अपनी 50% लिस्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में जारी कर दी है। दोस्तों जैसे जैसे लिस्ट जारी हो रही है वैसे वैसे लोगों में खलबली मची है, किसको टिकट मिलेगा किसको टिकट नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति दोस्तों हर दिन एक नया रंग बदलती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब सीटों के बंटवारे हो चुके हैं, किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों प्रियंका गांधी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें उन्होंने 50% महिलाओं को इसमें जो है यहां पर दोस्तों जगह दी है। आपको बताता चलूं दोस्तों, जो हाथरस की महिला उनकी बेटी के साथ हुआ था, उनको भी टिकट दिया गया है, प्रियंका गांधी ने उनको भी लड़वाया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिन जिन महिलाओं के साथ घटनाएं हुई हैं उन लोगों को भी टिकट दिया गया है। ज्यादातर ये कह सकते हैं दोस्तों कि प्रियंका गांधी ने बड़ा दाव खेला उत्तर प्रदेश में, और मास्टरमाइंड भी कह सकते हैं दोस्तों इसे, क्योंकि प्रियंका गांधी ने सबसे ज्यादा सीटें महिलाओं को ही दी है। ये समझ लीजिए कि 50% जो आंकड़ा है प्रियंका का वो महिलाओं के लिए है। ये आंकड़ा क्या कहता है दोस्तों? ये आंकड़ा कहता है कि आज देश में जिस तरीके का एक माहौल बनाया गया है, उस माहौल को दोस्तों हटाने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी जो है यहाँ पर प्रियंका गांधी भारी पड़ रही है। एक तरफ तो अखिलेश यादव है दोस्तों जिन्होंने बीजेपी के लिए गहरी खाई खोद दी है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जिन्होंने जगह जगह गड्ढे बना दिए कि बीजेपी जहां भी पैर रखे वहां धस जाए। और यही कारण दोस्तों जो प्रियंका गांधी का महिलाओं वाला दाव उत्तर प्रदेश में रंग लाएगा। आप देख लीजिएगा दोस्तों, प्रियंका गांधी का चेहरा ये कह सकते हैं कि सीएम चेहरा बनने लायक है। उसके बाद प्रियंका गांधी को दोस्तों एक अलग ही लुक मिलेगा। हालांकि ये बात सच है दोस्तों कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में महिलाओं का जमकर सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा प्रियंका गांधी जगह जगह महिलाओं के पास गई हैं, महिलाओं से बात की है, उन्होंने मुद्दों को समझने की कोशिश की है, जो कि शायद अब तक किसी भी पार्टी ने नहीं की थी महिलाओं के पास जाकर। और ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी इसीलिए उत्तर प्रदेश में दोस्तों अब तक नहीं आए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसको प्रियंका गांधी लीड करे। और प्रियंका गांधी में कहीं ना कहीं दोस्तों इंदिरा गांधी का रूप दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने एक राजनीति की थी जोरदार, उसी तरीके से अब प्रियंका गांधी जो है दोस्तों वो ये सब कुछ राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संजय रावत, जी हां दोस्तों, शिवसेना ने दिया बीजेपी को बड़ा झटका, योगी के अगेंस्ट चुनाव लड़ सकते हैं दोस्तों संजय रावत।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अब संजय रावत ने जो है वो बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। संजय रावत का कहना है कि वो भी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दोस्तों, खबरें निकल कर आ रही हैं कि संजय रावत ही अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बताते चलूं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जो है वो भी अयोध्या से इस बार चुनाव लड़ने की फिराक में। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि संजय रावत जो है वो उनका विरोधी चेहरा हो सकते हैं। हालांकि अब तक शिवसेना का दोस्तों किसी के साथ गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर गठबंधन होता है तो यहाँ पर प्रियंका गांधी के साथ चुनाव में उतर सकते हैं संजय रावत। लेकिन दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि अब की बार बीजेपी का जो मन है वो उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का है, और होना भी चाहिए। दोस्तों अकेले चुनाव लड़ने में एक बात है, आपको पावर तो मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को आपकी ताकत भी देखने को मिलती है कि इसने अपने दम पर चुनाव लड़ा है। और यही कारण है दोस्तों कि अखिलेश ने अलग गेम खेला है। अखिलेश यादव ने सारे छोटे दलों को मिला लिया है जिनके पास सबसे ज्यादा वोट आते हैं दोस्तों, जिनका आंकड़ा काफी अच्छा रहा है पिछले साल। अब ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक तरफ संजय जो रावत है वो योगी के अगेंस्ट चुनाव लड़ने का सोच रहा है, क्योंकि भाई अयोध्या से अगर संजय रावत खड़े होंगे तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, दो कट्टर हिंदुत्व पार्टियां। पहली है भारतीय जनता पार्टी जो कि फर्जी है, खैर फर्जी हिंदुत्व दिखाती है, लेकिन दोस्तों शिवसेना जो कि कट्टर हिंदुत्व के लिए जानी जाती है काफी सालों से, जब से राज ठाकरे से तब से। और यही कारण है कि वहां पर संजय रावत बढ़ा सकते हैं बीजेपी की मुश्किलें। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज 14 को दोस्तों जी स्वामी प्रसाद मौर्य का धमाका, बीजेपी रह जाएगी दंग। दरअसल दोस्तों आज स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश की पार्टी में शामिल हो गए। जी हाँ, आज दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य 14 को बड़ा ऐलान कर बीजेपी को बड़ा झटका देना है। दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक दिन पहले ही बोल दिया था कि 14 तारीख के दिन बड़ा धमाका करने वाले। आपको बता दोस्तों बीजेपी के और नेता टूटने की आशंका साफ थी, और यह दिखाई भी दे रहा था कि बीजेपी के और नेता टूटेंगे। अब दोस्तों बीजेपी के कई नेताओं ने बीजेपी के हाथ में जो यहाँ पर थमा दिया लेटर, जी हाँ, कि फिलहाल नहीं करना तुम्हारे साथ काम। आपको बता दूं दोस्तों बीजेपी ने के अभी कल ही 10 विकेट गिर चुके थे, एक के बाद एक बड़े दिग्गज नेताओं ने बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया था। और यही कारण है दोस्तों जो अब बीजेपी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। बीजेपी को दोस्तों बड़ा झटका लग गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने का मकसद ही ये था कि उनके पीछे पीछे उनके समर्थक दोस्तों आ जाएंगे यहाँ पर, और अब समाजवादी पार्टी में दोस्तों सबका विलय हो गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति जमकर रंग दिखा रही है और बीजेपी को बड़ा झटके लग रहा है। बीजेपी ने दोस्तों पूरी कोशिश की, पूरी तरीके से कोशिश की और किसी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव जीत जाए, लेकिन दोस्तों जिस तरीके का खेल शुरू हुआ है खास करके उत्तर प्रदेश में, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी दोस्तों आज पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और बीजेपी के फेल होने का मतलब भी आप बीजेपी को दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत ही कम सीटें मिलने वाली हैं। यह समझ लीजिए कि बहुमत का आंकड़ा तो ये पार करने वाली ही नहीं है, क्योंकि बहुमत जितने वोट तो इन्हें मिलने वाले हैं ही नहीं। अखिलेश यादव गेम खेल गए, 50% सीटों पर खुद चुनाव लड़ना है, 50% सीटें दोस्तों बांट दी गई हैं। अब अखिलेश ने यहाँ पर ये मास्टर गेम खेला है दोस्तों कि अगर पार्टी बनती है तो अखिलेश यादव ने अपनी पूरी 50% जो सीटें वो खुद ने रखी हैं कि अगर कल को कोई किसी के सुर बागी भी हो जाए दोस्तों तो अखिलेश यादव के पास इतना बहुमत का आंकड़ा हो कि वो अपनी सरकार बचाए रखें। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका, रीता बहुगुणा भी दे सकती है दोस्तों अपना इस्तीफा। अब आप सोच रहे होंगे रीता बहुगुणा कौन है? दोस्तों रीता बहुगुणा जो है वो दलित समाज से आती है, और ये दलित समाज का एक बड़ा चेहरा है जिनको जमकर वोट मिलते हैं, और बीजेपी की जीती हुई सांसद है ये। जी हाँ, कई बार जीत चुकी है। आपको बताता चलूं दोस्तों रीता बहुगुणा ये एक ऐसा नाम है जिनको दलित समाज वोट देता है, और ये एक दिग्गज चेहरा भी मानी जाती है दलित समाज के लिए। अब दोस्तों ये कयास लगाया जा रहा है कि रीता बहुगुणा जो है दोस्तों ये भी इस्तीफा दे सकती हैं। सबसे पहले बता दूं आपको दोस्तों, रीता बहुगुणा ने अभी बीजेपी के अगेंस्ट कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, जब बीजेपी ने एक उस आदमी को जो है यहाँ पर दोस्तों वो दे दिया था टिकट जिसने रीता बहुगुणा के घर को आग लगाई थी, और उस वक्त दोस्तों रीता बहुगुणा बीजेपी में नहीं थी, उस वक्त वो जो है दोस्तों बसपा में थी, यानी कि बीएसपी में थी। अब रीता बहुगुणा ने दोस्तों कहीं ना कहीं बगावती सुर जो है वो इख्तियार कर लिए बीजेपी के खिलाफ। जाहिर सी बात है दोस्तों, संजय निशांत हो या रीता बहुगुणा हो,
कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि अब बीजेपी को छोड़ने का मन बना चुके हैं, और ये साफ है कि बीजेपी को अब बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले कभी महंगाई के मुद्दे पर भी बात कर ले सरकार, इन मुद्दों को छोड़ दिया गया है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे राहुल गांधी का कहना है कि सिर्फ चुनाव आते हैं तभी जनता की याद आती है, इससे पहले कोई सरकार बाहर नहीं आती। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा था कि मैं 2022 तक देश को गरीबी से दूर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती है, इस सरकार ने आम जनता के साथ धोखा किया है। पिछले 8 सालों में देश का कोई विकास नहीं हुआ। राहुल ने कहा कि बढ़ती महंगाई लगातार आम जनता और गरीब की कमर तोड़ने में लगी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम जिस तरीके से दोस्तों लोगों के ऊपर प्रहार कर रहा है, ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कर रही है। आप देखिए जैसे ही चुनाव खत्म होंगे पेट्रोल डीजल और गैस के दाम फिर से बढ़ना शुरू। राहुल ने कहा कि अगर इस देश में बदलाव चाहते हो तो सरकार बदलने का ये सही समय। राहुल गांधी ने कहा कि सोच समझकर वोट दीजिए, आपका वोट बहुत ही जरूरी है और आपके पास वक्त है, अभी आप सोच सकते हैं कि आपको किसको वोट देना है किसको नहीं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कालीचरण को लगा बड़ा झटका। 14 दिन की दोस्तों फिर से एक बार न्याय की हिरासत में भेज दिया गया। जेल में दोस्तों तड़प तड़प कर रो रहा है। दरअसल दोस्तों कालीचरण जो कि लगातार मुस्लिम समुदाय को गालियां दे रहा था, और दोस्तों गांधी जी को इसने ऐसी गाली दी थी हमारे राष्ट्रपिता को जिसके बाद लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा था। कालीचरण की दोस्तों गिरफ्तारी कर ली गई थी, भूपेश बघेल ने इसको गिरफ्तार कराया था। अब दोस्तों कालीचरण की जो बेल है वो फिर से एक बार रिजेक्ट कर दी गई है और 14 तारीख तक के लिए इसको फिर से एक बार न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों कालीचरण जैसे लोग गालियां जिस तरीके से निकाल रहे थे वो भी महात्मा गांधी के लिए, इन जैसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आपको बताता चलूं दोस्तों कालीचरण के ऊपर बहुत जल्दी गाज गिरने वाली है, और ये गाज कोई और नहीं दोस्तों बल्कि खुद कांग्रेस ही गिराएगी। जाहिर सी बात है अभी बीजेपी की कई जहां सरकार थी दोस्तों वहां तो इसको बचाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी भूपेश बघेल ने इसकी गिरफ्तारी कराई। और अब दोस्तों कहीं ना कहीं एक एक कर ये सारे लोग रडार में आ रहे हैं जिन लोगों ने अभद्र टिप्पणी की है, खास कर दोस्तों चाहे गांधी जी हो या फिर एक विशेष समुदाय। तो अब बीजेपी को यहाँ पर एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने एक चीज साफ कही थी दोस्तों आपसे कि देश में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उस माहौल को लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता गुस्से में है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दे जनता का पैसा है लेकिन उड़ा बीजेपी रही है। जी हाँ राकेश टिकैत ने बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों गोदी एंकर की बोलती बंद कर दी है किसान नेता राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत ने कहा कि पैसा जनता का है लेकिन उड़ा बीजेपी रही है। आप समझिए दोस्तों कि राकेश टिकैत ने क्या राज खोल दिया है बीजेपी का, जिसके बाद एंकर की भी आंखें खुली रह गई। दरअसल दोस्तों एंकर बार बार कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में काफी अच्छे काम किए, गंगा में काफी अच्छा काम किया है। तभी यहां पर दोस्तों राकेश टिकैत बोले क्या तुम्हें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का पैसा पानी की तरह उड़ा रहा है। गोदी एंकर दोस्तों एबीपी न्यूज का चुप बैठ गया। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक गोता 6.5 करोड़ रुपए का था और यह पैसा जनता का था जिसको पानी की तरह पानी में बहा दिया गया। अब आप समझिए दोस्तों मोदी का जो एक गोता था वो 6.5 करोड़ रुपए का पड़ा है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। दोस्तों आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे थे, उन्होंने अकेले डुबकी लगाई थी जिसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें टारगेट भी किया था। दोस्तों प्रधानमंत्री ने अपने इस रैली पर या फिर यूं कह दे कि अपनी इस दोस्तों फैशन शो पर 6.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। सबसे पहले तो दोस्तों जैसे ही प्रधानमंत्री उतरे उनका फोटो शूट शुरू हो गया,
तरह तरह के उनको दोस्तों कपड़े बदलाए गए। हर एक एक घंटे में मोदी ने कपड़े बदले, कपड़े बदल बदल कर फोटो शूट कराया गया, महंगे महंगे जूते, महंगे महंगे कपड़े। उसके बाद दोस्तों गंगा में डुबकियां लगाई गई, वहां पर भी अलग ही लुक। इस ऐसे करते करते दोस्तों प्रधानमंत्री के ऊपर 6.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और जिसका कट्टा चिट्टा राकेट टिकट ने खोला। जिसके बाद गोदी एंकर की बोलती ही बंद हो गई। एंकर भी सोचने लगा कि भैया अब तो कुछ कहने को बचा ही नहीं है, कहूंगा तो मैं फंसूंगा। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए और आप इससे जुड़े।